नमस्कार मित्रों, पिछले हफ्ते सोने चांदी बाजार में शुरुआती कमजोरी के बाद नई तेजी लौटी है। हर गिरावट के साथ सोने चांदी में नई खरीदारी जारी रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड एक बार फिर $3,400 के स्तर को पार कर गया और सिल्वर $39 के लेवल को पार कर गया। पिछले 4 महीनों से गोल्ड 3,250 एंड $3,450 के दायरे में अटका हुआ है, यानी रेंज बाउंड हो चुका है। गोल्ड फ्यूचर का जो दाम है, वो भाव है, वो स्पॉट गोल्ड के मुकाबले $46 ज्यादा है, यानी प्रीमियम चल रहा है। जबकि सिल्वर धीरे धीरे मजबूती के साथ बढ़ रही है। तो मित्रों, अब ये सवाल ये उठता है कि क्या अगले हफ्ते सोने चांदी में तेजी का ट्रेंड जारी रहेगा या फिर सोने और चांदी की कीमतें यहां से गिरेगी। सोने और चांदी में हर गिरावट के साथ नई खरीदारी क्यों आ जाती है, और बहुत महत्वपूर्ण है कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का भाषण कैसा रहा, उनकी स्पीच का गोल्ड और सिल्वर के बाजार पर क्या असर पड़ने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हम ये वीडियो देखेंगे और पूरा वीडियो आप देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले आइए पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में आए उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। तो अहमदाबाद सोना चांदी बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 800 रुपया बढ़कर 800 रुपीज बढ़कर 1,03,500 रुपया रहा और चांदी का भाव 1,000 रुपया बढ़कर 1,17,000 रुपया रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड फ्यूचर सप्ताह की शुरुआत में $3,353 की लो बनाई और सप्ताह के अंत में शुक्रवार के दिन नई खरीदारी के साथ सोना तेजी से बढ़कर $3,423 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और सप्ताह के अंत में यानी शुक्रवार के दिन गोल्ड $3,418 पर बंद रहा, जो पिछले सप्ताह की तुलना में $36 की वृद्धि दर्शाता है, यानी $36 की तेजी देखने को मिली। सिल्वर सितंबर फ्यूचर सप्ताह की शुरुआत में $36.96 तक गिर गया था और सप्ताह के कारोबारी सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार के दिन नई खरीदारी के साथ बढ़कर $39.09 के हाई लेवल पे पहुंच गया और सप्ताह के अंत में $39.05 पर बंद हुआ, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 1.08 की वृद्धि दर्शाता है। पिछले हफ्ते स्पॉट गोल्ड $3,311 का निचला स्तर छुआ और वहां से नई खरीदारी आने से बढ़कर $3,379 का उच्च स्तर छूकर सप्ताह के अंत में $3,372 पर बंद रहा। पिछले हफ्ते स्पॉट सिल्वर $36.95 का निचला स्तर छुआ, यानी लो लेवल बताया, और वहां से नई खरीदारी से बढ़कर $39.09 की हाई बनाई और सप्ताह के अंत में $38.84 पर बंद हुआ। तो मित्रों, ये साप्ताहिक उतार चढ़ाव था, लेकिन शुक्रवार को बहुत ही अहम महत्वपूर्ण इवेंट्स था। शुक्रवार के दिन जैक्सन हॉल में वार्षिक सेंट्रल बैंक का सिंपोजियम था। उसमें फेडरल रिजर्व के जेरोम पॉवेल स्पीच देने वाले थे। तो उनका जो भाषण था वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण रहा। पॉवेल ने इस भाषण में अमेरिका में बढ़ते इन्फ्लेशन यानी फुगावा का रेट, इन्फ्लेशन रेट के जोखमों और धीमी आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी का ग्रोथ जो धीमी गति से बढ़ रहा है उसके ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संतुलित जोखमों के बावजूद
अमेरिकी मॉनिटरी पॉलिसी में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा कहकर उन्होंने अगले सितंबर में फेड द्वारा फेड रेट में कटौती की नींव रखी है। पॉवेल ने संकेत भी दिया कि मुद्रास्फीति के साथ साथ रोजगार पर भी ध्यान देने का समय आ गया है और सितंबर के इन्फ्लेशन रेट के बीच देखा जाए तो डॉलर की कमजोरी रही, यानी अमेरिकी डॉलर कमजोर रहा और मुद्रास्फीति के साथ साथ रोजगार पर भी ध्यान देने का समय आ गया है और सितंबर के इन्फ्लेशन के आंकड़े इसमें मुख्य कारक रहेंगे। पॉवेल के निराशाजनक बयान के बाद अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ। डॉलर सूचकांक 0.90% गिरकर 97.73 डॉलर पर आ गया। यह अपेक्षित मॉनिटरी पॉलिसी और करेंसी की मजबूती के बीच विपरीत संबंध दर्शाता है। डॉलर की कमजोरी के चलते डॉलर और सिल्वर में जमकर खरीदारी हुई। विशेषज्ञों का मानना है, यानी निष्णातों का मानना है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़कर 3% के करीब पहुंचने पर फेड ब्याज दरों में कटौती करेगा। अगर ब्याज दरें कम होती है तो स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो गोल्ड में निवेश बढ़ेगा और गोल्ड में निवेश की मांग भी बढ़ेगी। इसीलिए अगर गोल्ड की कीमत में और बढ़ोतरी होती है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेडरल रिजर्व पर अपने हमले फिर तेज कर रहे हैं। वह अध्यक्ष बदलने की होड़ में है और फेडरल रिजर्व के दूसरे जो गवर्नर है उनके इस्तीफे की मांग भी कर चुके हैं। यह आर्थिक नीति की स्वतंत्रता को और कमजोर कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए पॉवेल के निराशाजनक स्पीच के बावजूद अमेरिकी शेयर बाजार में 9 अप्रैल के बाद सबसे बड़ा उछाल देखा गया। डाउ जोन्स इंडेक्स 846 अंक और नेस्डेक 396 अंक बढ़ा, यानी बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। इसके साथ ही भारी खरीदारी के कारण गोल्ड और सिल्वर में भी तेजी देखने को मिली। इसी प्रकार शेयर बाजार और कीमती धातु के बाजार में भी तेजी देखी गई। दोनों मार्केट में तेजी देखी गई। मित्रों, अगले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर का बाजार कैसा रहेगा? पॉवेल की स्पीच तो आ चुकी है, स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि सितंबर में फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होगी उसमें फेड रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। फिर भी अगले हफ्ते मार्केट कैसा रहेगा? तो फेडरल रिजर्व की नीति, राजनीतिक अस्थिरता, डॉलर की कमजोरी, मजबूत इक्विटी बाजार के चलते, इन सभी जो फैक्टर्स है, ये सभी के चलते सोने चांदी के बाजार में तेजी जारी रहेगी। ज्यादातर सोने चांदी बाजार के विशेषज्ञों की राय भी है, उनका हिंट भी है कि हर गिरावट में साथ गोल्ड और सिल्वर में नई खरीदारी जारी रहेगी। टेक्निकली रूप से देखा जाए तो गोल्ड में 3,350 डॉलर का एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है। इसीलिए 3,350 डॉलर का स्टॉप लॉस रखकर हर गिरावट में आप गोल्ड की नई खरीदारी कर सकते हैं और ऊंचे लेवल में 3,425 डॉलर के स्तर ऊपर चला जाता है तो 3,450 और 3,500 डॉलर तक के स्तर दिखा सकता है, यानी कि 3,500 डॉलर का लेवल भी दिखा सकता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर गोल्ड से ज्यादा मजबूत रही है। यह फिर से 39 डॉलर के ऊपर बंद हुई है, जो टेक्निकली बहुत ही मजबूत हुई है, जो एक मजबूत प्रदर्शन भी दिखा रहा है। अगले हफ्ते सिल्वर 40 डॉलर तक उछल सकती है, यानी ये स्तर बन सकता है या उसके ऊपर भी जा सकता है। भारतीय करेंसी की बात करें तो भारतीय करेंसी में सोने का दाम 1,03,000 रुपए से बढ़कर 1,05,000 रुपया तक हो सकता है और चांदी का दाम 1,16,000 रुपए से बढ़कर 1,20,000 रुपया हो सकता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर मार्केट में और तेजी बढ़ने की शंकाएं हैं। तो मित्रों, अगले हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स भी है।
उसके पर भी नजर बनानी पड़ेगी। मंडे को, सोमवार को यूएस के न्यू होम सेल्स डेटा आएंगे। मंगलवार को यूएस ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स ऑर्डर आएंगे और यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा भी आने वाला है। गुरुवार को यूएस प्रिलिमिनरी क्वार्टर 2 जीडीपी डेटा आने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, अमेरिका का जीडीपी डेटा। और यूएस का वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा। यूएस का पेंडिंग होम सेल्स डेटा भी आने वाला है। शुक्रवार को यूएस के पीसीई इंडेक्स जारी होगा और पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग डेटा भी जारी होने वाला है। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बाय। अगले हफ्ते मिलेंगे नई जानकारी लेके, नई इंफॉर्मेशन लेके। बाय।